आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे, आशीषित जीवन। प्रियो, हर एक जन यह चाहता है कि वह अपने जीवन में आशीषित हो। आपकी भी अपने जीवन से यही इच्छा होगी कि आपका जीवन ब्लेसिंग भरा हो। हर एक जन यह चाहता है कि उसकी तरक्की हो, वह सफल हो, वह उत्थान के स्थान पर पहुंचे। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो यह चाहता हो कि वह रोता हुआ जीवन जिए। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो यह चाहता हो कि उसका भविष्य असफल रहे या सदैव अशांति से भरा रहे। ऐसा मनुष्य कोई भी नहीं सोचता है। हर एक जन अपने जीवन के बारे में सदैव एक अच्छी विचार सोचते हैं। हर एक जन ये चाहता है कि वह अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यवसाय में, सब जगह वह एक खुशी से भरा जीवन जिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि आप एक आशीष से भरा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता की संतान हैं। आपके बारे में आपके स्वर्गीय पिता एक अच्छे विचार रखते हैं और आपके बारे में एक बेहतरीन कल्पना करते हैं। मसीही लोगों के लिए आशीष भरा जीवन जीना यह कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर आप प्रियो आशीषित रहना चाहते हैं, अपने जीवन में मार्ग खुलते हुए देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परमेश्वर का साथ पाना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ मेरे प्रियो परमेश्वर है ना, आपके लिए मार्ग जरूर खुलेंगे। बाइबल ऐसे अनेक से अद्भुत कार्यों का वर्णन करती है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए वहां से भी मार्ग तैयार किया जहां से मार्ग तैयार होना असंभव भरा था। जंगल के मार्ग में से भी परमेश्वर एक सरल सीधा मार्ग तैयार कर सकते हैं। आप यकीन माने, बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर उस जगह से भी जल की धाराएं बहा सकते हैं जहां पर भूमि निर्जल है। निर्जल और ऊसर भूमि में भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए पीने योग्य पानी तैयार कर देते हैं। प्रियो, आप सब जानते हैं कि इज़राइली लोगों के लिए परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से कार्य किया। परमेश्वर खुद उनके लिए अग्नि का खंभा, मेघ बनकर उनके संग रहे, उनकी अगुवाई करते रहे। चट्टान में से भी परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए पानी तैयार किया और लाल समुद्र में से भी मार्ग तैयार किया, मन्ना खिलाया उन्हें। प्रियो, ये सब कार्य काल्पनिक नहीं है। इन सब बातों पर यकीन मानिए, यकीन करें कि परमेश्वर ने सच में अपनी प्रजा के लिए अद्भुत कार्य किए। विश्वास कीजिए, ऐसा आपके भी जीवन में परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर नहीं बदले हैं और न ही परमेश्वर के कार्य बदले हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि
प्राचीन समय में परमेश्वर ने जिस तरह से कार्य किए वह आज के समय में नहीं कर सकते हैं। नहीं प्रियो, जिस तरह से प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, हर तरह की बीमारियों से लोगों को आजाद किया, वही प्रभु आज भी बीमारियों से चंगा करते हैं। और वही प्रभु आज भी आपके संग है। प्रियो, कमी ना प्रभु में नहीं है, प्रभु में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। आज भी वे दया के खान है, आज भी वे दया के धनी है, आज भी वे हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन मनुष्य बदल जाता है। मनुष्य वैसा जीवन नहीं जीता है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। मनुष्य वफादारी से नहीं जीवन जीता है। परमेश्वर की केवल मनुष्यों से यही इच्छा रही है कि वे एक पवित्र जीवन जिए। प्रियो, अगर आपके साथ परमेश्वर है ना, मैं ये बता देना चाहती हूं कि फिर आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। असंभव भरे काम भी संभव हो जाएंगे, निराशा में भी आशा उत्पन्न हो जाएगी, दुख में भी आप सुख से जीवन जिएंगे। आपको फिर रोना नहीं पड़ेगा, आपका विलाप आनंद में बदल जाएगा। ऐसा परमेश्वर कर सकते हैं। प्रियो, आशीषित होना क्या है? क्या अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन, पैसा, गाड़ी, बंगला है और अगर उसके पास शांति नहीं है, अगर उसके पास आनंद नहीं है, तो क्या वह पूरी तरह से आशीषित है? नहीं। सबसे जरूरी है शांति, आनंद, खुशियां। और अगर आपके जीवन में ये सभी हैं, आपके पारिवारिक जीवन में दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष है। अगर आप परिवार के साथ आनंद भरा जीवन जीते हैं तो इसे प्रियो एक आशीष समझे। परमेश्वर अगर साथ है तो ये सभी आशीषें आपके लिए हैं। आप अपने परिवार में शांति पाएंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा। प्रियो, प्रभु का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का साथ है ना, तो हर क्षेत्र में आप सफल होंगे, हर जगह से आपके लिए मार्ग तैयार होगा। प्रियो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए मार्ग खुले, तो आप अपने दम पर जीना जीवन बंद करें। आप अपनी काबिलियत पर जीवन जीना बंद करें। आप अपने आप पर भरोसा रखना बंद करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, बाइबल ये बताती है, उन्हें कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ता है। अगर आप प्रधानों पर, घोड़ों पर, रथों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर भरोसा रखेंगे तो वास्तव में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी समझ पर भरोसा ना रखें, अपनी काबिलियत पर, अपने गुण पर निर्भर ना रहें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर एक चरवाहे को जब राजा बना सकते हैं, परमेश्वर जब एक नौकर को, कौन नौकर, यूसुफ को जब प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु क्यों नहीं अद्भुत कार्य कर सकते? आपके लिए भी परमेश्वर के पास एक बेहतरीन योजना है और वह योजना बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। पहले आप अपने आप को शून्य बनाइए, पहले आप अपने आप को छोटा बनाइए। वचन ये बताता है कि दीन बनो तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएंगे। आप ये मत सोचें कि आपको सदैव नीचे रहना पड़ेगा, नहीं। अगर आज आप निम्न स्तरों पर हैं, तो आप एक समय आएगा ऊंचाइयों पर जरूर नियुक्त होंगे। बाइबल ये बताती है, भजन संहिता 113 के उसके
7 वचन में वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रियो, परमेश्वर ऊंचा करना अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं आपको कहां पहुंच जाना है। परमेश्वर आपको आपके ऊंचे स्थानों पर ले जाएंगे और आपके कदमों को स्थिर कर देंगे कि आप फिर गिरे ना। परमेश्वर आपको ऐसे सफल बना देंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं है। परमेश्वर हमारी सोच से कहीं अधिक ज्यादा कार्य अद्भुत करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में उन्नति करते जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हमारे लिए अद्भुत कल्पनाएं करते हैं। हमारी सोच से कहीं अधिक ज्यादा बेहतरीन कल्पनाएं आपके पास है। आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप दया के धनी हो। आपने प्रत्येक मनुष्य पर अपनी दया की है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी वफादारियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत फायदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा ही हम एक शांति से भरा, सुकून से भरा, खुशियों से भरा जीवन जी पाते हैं। हमारे जीवन से प्रभु सदैव आपकी महिमा होती रहे। हम सदैव आप पर भरोसा करते हुए, आप पर उम्मीद करते हुए आगे बढ़ते जाए। हमारे जीवन में प्रभु केवल आपकी महिमा हो। हर बातों में हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।